नबूवत चुसाए, उसे हुसैन कहते हैं। वो इमाम हुसैन को जब देखा हजरत अबू हुरैरा ने, अबू हुरैरा इतने करीब कैसे आए? गए, आप अपनी नालैने मुबारक पहनने ही वाले थे, छोटे हैं। हजरत अबू हुरैरा गए, उन्होंने अपने दामन से आपके पाए मुबारक को साफ करना शुरू किया। अपने दामन से आपके पाए मुबारक को साफ करना शुरू किया। जब साफ किया ना, तो हजरत इमाम पाक ने पूछा, अबू हुरैरा आप ये क्या कर रहे हैं मेरे नाना के सहाबी? कहा मैं सहाबी हूं, मैं नबी के दोष बदोश, आप नबी के नवासे हैं, आप नबी के दोष पे चलते, कदमों को से अपने कपड़े से कदमों को साफ करके बता दिया कि अगर किसी सहाबी को अपनी सहाबियत बचानी है, महफूज रखनी है, पावरफुल बनानी है, रसूल के दिल के करीब जगह पानी है, तो अपनी जगह रसूल के कदमों में बाद में ढूंढे, पहले अपनी जगह हुसैन के कदमों में ढूंढे। पहुंचता हूं मदारे पाक। ये अबू हुरैरा का हुसैनी अकीदा है। अब बताओ कोई मौलाना, बताओ कोई मुल्ला, बताओ कोई मुफ्ती, बताओ कोई फकीर, बताओ कोई मुज्तहिद, बताओ कोई समझदार, बताओ कोई किताबों का कीड़ा, लाओ मिसाल। अबू हुरैरा सिर्फ सहाबी नहीं, नबी की बारगाह का मुफ्ती हो। मोहब्बत वहां पनपती है जहां हुर की फरमाबरदारी हो, मोहब्बत वहां पनपती है जहां पे आशिक़ अहले बैत हो, मोहब्बत वहां पनपती है जहां पे इमाम आजम जैसी फिक्र हो, मोहब्बत वहां पनपती है जहां पे इमाम शाफई जैसा इश्क हो, मोहब्बत वहां पनपती है जहां इमाम अहमद इब्न हंबल जैसी शहादत का जज्बा हो, मोहब्बत वहां पनपती है जहां इश्क हो। मैं तो ये कहूंगा, अगर चाहते हो अपने इलाके का नाम मोहब्बतिस्तान रखना, तो सोच को भी हुसैनी बना दो, फिक्रों को भी हुसैनी बना दो, मिजाजों को भी हुसैनी बना दो। यजीदियत अगर आएगी भी तो दरवाजे पे ही दम तोड़ के चली जाएगी, क्योंकि हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद। अब मैंने जो आयत पढ़ी है, सरकार मदारुल आलमीन, दो वाक़या दूं और उसके बाद गुफ्तगू खत्म। सरकार मदारुल आलमीन, सुभान अल्लाह, क्या निस्बत है, सुभान अल्लाह। वो मदारे पाक जिनकी मोहब्बत में आप बैठे हो, हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं, ऐसी मजबूत निस्बत रखे हो, अल्हम्दुलिल्लाह। हम वो मदारी हैं जो किसी को छेड़ते नहीं, और जबरदस्ती कोई छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं, इसलिए कि सारे सिलसिले हमारे सिलसिले मोहब्बत, हम मोहब्बत का पैगाम देते हैं। सारे बुजुर्गाने दीन हमारे, सारे उलमा हमारे, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। आप अपने खुद साख्ता बनाए हुए सोच समझ करके इल्जामात लगाया करो। हम जिस सिलसिले को भी मानते हैं उस सिलसिले में मोहब्बत के सिवा कुछ, हमारा वारिस ये मिजाज देता है कि हमारा सुना सुना मोहब्बत करो। मोहब्बत ही महबूब है, मोहब्बत ही मुहिब है, मोहब्बत ही कारवाने हयात है, मोहब्बत ही मकसद जिंदगी है। तो
मोहब्बत करो और खबरदार मोहब्बत की बातें होनी चाहिए। सैयदना सरकार मदारुल आलमीन जब तशरीफ लाए, मुफ्ती साहब कहाँ चले गए? तशरीफ लाए मकनपुर शरीफ, जानते हैं वो नदी या अजीजों का विर्द करती, या अजीजों या अल्लाह का सिफाती नाम। जब मदारे पाक तशरीफ लाए हुक्म हुआ सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जैसे ही हुजूर को देखा नदी समझ गई अब सबसे बड़ा जाकिर आ गया। अब इनके सामने खामोशी। सैयदना सरकारे मदारुल आलमीन का जब शोहरा बढ़ा तो एक बहुत बड़े जादूगर, उस वक्त हिंदुस्तान में जादूगरों का राज था। उस जादूगर ने जब सुना कि मकनपुर की सरजमीन पर एक अल्लाह के वली आए तो उसने कहा मैं तो नहीं मानूंगा उन्हें। उसके चेलों ने कहा बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं, बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं, कहा मैं नहीं मानूंगा। और दिल ही दिल में यह ख्याल करने लगा, उसने अपने कानों में दो दुर पहने हुए थे कि अगर ये दुर चलते चलते जमीन पर गिरे और गिरने के बाद दोनों एक साथ पेड़ बन जाए और पेड़ बनने के बाद दोनों में फल आ जाए, अब फल मैं खा लूं तब मैं इन्हें अल्लाह का वली मानूंगा। ये कहां सोच रहा है? अपने इलाके में सोच रहा है, तकरीबन 300 मील दूर सोच रहा है। मदारे पाक कहां है? मकनपुर में। तुम्हारा मदार गाफिल नहीं है, तुम्हारा मदार जमीन के हर हिस्से पर निगाह रखता है। तुम्हारा मदार इतना पावरफुल है, कसम खुदा की ये तो रब की मशीयत थी, रब की मर्जी थी। मशीयत इलाही की चादर ओढ़ करके मेरा मदार आया था, वरना अगर मेरे मदार ने अपना नकाब उठा दिया होता तो आज हिंदुस्तान हिंदुस्तान ना होता, इसका नक्शा तब्दील हो जाता। क्योंकि जब मदार ने एक नकाब उठाया है तो जो भी नकाब को उठते देखता वो कलमा पढ़ करके इस्लाम की दौलत से मालामाल होता। कसम खुदा की अगर जानवर देख लेते ना तो जानवर सजदा रेज़ हो जाते, कदमों में गिर जाते। ऐसा हुस्न अल्लाह ने दिया था। अंदाजा फरमाइए, वो यहां सोच रहा है 300 मील दूर चला, दोनों मोती दूर जो है उसके कान से गिरे और गिरने के बाद जमीन पर पड़े। जैसे जमीन पर पड़े तो पेड़ बन गए। सोच कहां रहा है? मदारे पाक कहां? जरा सोचिए, सुभान अल्लाह कहिए। फल बने, 2 अमरूद के पेड़, अमरूद खाया पेट भर के। उसके बाद उसके साथियों ने कहा अब तो माने मदारे पाक को, अब तो तस्लीम किया। कहा नहीं, अब मदारे पाक की बारगाह में पहुंचा। सैयदना मदारे पाक से फरमाया मैं आपको अल्लाह का वली मानूंगा, अल्लाह का दोस्त मानूंगा। अब उसके दिमाग में तो वली ही था। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में यही है कि मदारे पाक सिर्फ एक वली। अब भाई जिसके जो दिमाग में है वो रहे, मगर मदारे पाक सिर्फ एक वली का नाम नहीं, मकामे समदियत पर फायज होने वाले उस फकीर का नाम है जिसने कभी मखलूके खुदा के आगे हाथ नहीं फैलाया, जो भूखा रहा। जब मशीयत ने कहा मदार खा, तब मदारुल आलमीन ने खाया, वो प्यासा रहा। जब रब ने कहा बदीउद्दीन पी, तब उसने पानी पिया, वो साकित रहा। जब रब की मशीयत ने कहा मदार बो, तो वो बोलता रहा। अपनी जबान से कुछ नहीं कहा, अपनी सोच से कुछ नहीं कहा, अपनी ख्वाहिश का इजहार कुछ नहीं किया।
अल्लाह ताला की एक सिफत है, सिफते समदियत। उसी सिफते समदियत में वो फना था, और ऐसा फना था कि न खाने का होश, न पीने का होश, न दुनिया की लज्जतों का होश, न दुनिया की ख्वाहिशों का होश। इस मकाम पर मेरा मदार था। जब उसने कहा कि मैं अल्लाह का वली मान लूंगा, उसके ख्याल में सिर्फ वली ही, तो उसने कहा कि आपने फरमाया क्या वली मानने के लिए ये काफी नहीं कि तेरे कान के दो, तूने सोच जमीन पर दरख्त बने, उसमें से फल निकला, फल तूने खाया, क्या मेरी कुतुबियत या मेरी विलायत का ये ऐलान नहीं है? उसने कहा हुजूर मान तो लूंगा, मगर अल्लाह ने, मगर मुझे भी एक चीज अता हुई है, और वो ये है कि मैं सांस रोक लेता हूं, और सांस रोकने के बाद मेरी रूह को अगर आप तलाश के वापस ले आए, तब मैं आपको अल्लाह का वली मानूंगा। मदारे पाक ने फरमाया चल, मुझे अल्लाह का वली मानना ना मानना एक बात है, इसके बाद तू क्या करेगा? कहा आपके नाना का दीन इख्तियार करूंगा, कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो जाऊंगा। तो मदारे पाक या कोई अल्लाह का वली अपनी विलायत मनवाने के लिए कोई करामत नहीं दिखाता। वो वली चाहता है कि मुस्तफा का दीन फलता रहे, मुस्तफा का दीन फूलता रहे, मुस्तफा का दीन जगमगाता रहे, मुस्तफा के दीन में जुग दर जुग लोग दाखिल होते रहे। ये मकसद होता है। जब उसने कहा मैं मुसलमान हो जाऊंगा, तो आपने फरमाया अच्छा। उसने सांस रोकी, उसकी रूह निकली, हजरत मदारे पाक उसकी रूह निकली, रूह बढ़ती रही, मदारे पाक की रूहानियत उसका पीछा करती रही, जमीन में घूमती रही, जमीन में मदारे पाक की रूहानियत उसका पीछा करती रही। जो ही आसमानों की तरफ बुलंद हुई, मदारे पाक की रूहानियत ने उसके ऊपर ज़रबे लगानी शुरू कर दी। मुझे वो मंजर याद आ गया कि वहां मदारे पाक के फैज़ याफ्ता ख्वाजा गरीब नवाज ने जब जोगी जयपाल के सर पर अपनी जूतियां लगानी शुरू की, तो जोगी जयपाल की सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और जोगी जयपाल की अक्ल ठिकाने आ गई। यहाँ मदारे पाक की रूहानियत ने जब उस पर ज़रबे लगानी शुरू की, तो वो शख्स जो अपने इल्मे जादू पर बड़ा कमाल रखता था, मिनटों में उसकी रूह उसके जिस्म में वापस आ गई। और जैसे ही रूह जिस्म में वापस आ गई, वो खड़ा हुआ, कदमे मदार पर गिरा और कहा है मदारे पाक, जब आपकी शक्ति का ही आलम है, तो जो आपके नाना हैं जिन्होंने ये शक्ति प्रदान की है, जब आपकी शक्ति का ही आलम है, तो मोहम्मद मुस्तफा की शक्ति का आलम क्या होगा? पढ़ा दे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पढ़ा करके दाखिले इस्लाम कर दे। ये है मदारे पाक। एक वाक़या और बयान कर दूं, बस खत्म कर दूं। काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी, सलातीन शर्किया इब्राहिम शर्की, जबलपुर की सरजमीन जो इल्म अदब की सरजमीन है, सुल्तान इब्राहिम शर्की ने, जानते हो किसका मुरीद था? मेरे मदारे पाक का मुरीद था, कुतुबुल मदार का मुरीद था, बहुत पढ़ा लिखा था। ऐसे नहीं मदारी बन गया। क्या बात है यार। मखदूमे पाक के मुरीद, मखदूमे पाक के खलीफा काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी, सुल्तान इब्राहिम शर्की ने उन्हें दारुल कज़ा और दारुल इफ्ता जबलपुर की सरजमीन पे उनके सुपुर्द किया था। इल्म और हिकमत से लबरेज, फन्ने फकाहत पर नाज, फैसला करने वाली जात। मदारे पाक के बारे में जब सुना उन्होंने, सैयदना कुतुबुल मदार की जात के बारे में, हजरत काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी, तो जब आपसे मुलाकात के लिए गए तो आपके चेहरे पर नकाब था। हमें जब नकाब में रहने वाला मदार इतना हसीन है, इतना जमील है, इतना खूबसूरत है, जब सुनने में मदार इतना अच्छा लग रहा है, तो जब रुख से पर्दा उठाता होगा तब कितना अच्छा लगता है। आज मौलवी बयान कर रहा है तब मदार इतना अच्छा। हमारा इल्म जहां तक है उतना बयान करें।
हमारी शिक्षा जहां तक है हम उतना बताएंगे, हमारी मालूमात जहां तक है वही उतना बयान करेंगे। मुल्ला सिर्फ किताबों से मदारे पाक को जानता है, मौलवी सिर्फ किताबों से मदारे पाक को जानता है। मदार वो नहीं जो किताबों से समझा जाए, मदार वो नहीं जो तारीख से समझा जाए, मदार वो नहीं है जो मुल्ला के इल्म से समझा जाए। अगर मदार को समझना है, वक्त में मदार को समझना है, तो अबू मंसूर तैफूरी बन के समझो, ख्वाजा मोहम्मद अरगून बन के समझो। अगर मदार को समझना है तो बीबी नसीबा बन के समझो। अगर मदार को समझना है तो ख्वाजा गरीब नवाज बन के समझो। अगर मदार को समझना है तो सैयद सालारे मसूद गाजी बन के समझो। अपनी नजर से तुम मदार को नहीं समझोगे, नजर किसी अल्लाह के वली की होगी, नजर किसी अल्लाह के मुकर्रब तरीन बंदे की होगी, जब वो अपनी नजरों से समझाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हम महबूब इलाही को क्या समझे, अमीर खुसरू ने बताया तब महबूब इलाही का मकाम मालूम हुआ। हम क्या समझे, अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी का क्या मकाम है, ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्कपाती वती ने बताया तब ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी का मकाम मेल। तो अपनी नजरों से कभी न समझना, किसी नजरबाज से समझना, किसी दिल पकड़ने वाले से समझना, कल्ब पर हुकूमत करने वाले से समझना। वो मदारुल आलमीन तो ये गए, नकाब था,